डेमन हाउस ऑफ गैरी, इंडियाना, अमेरिका की सबसे डरावनी सच्ची घटना भूमिका। पैरानॉर्मल दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो केवल डराती नहीं बल्कि आपके विश्वास की नींव को हिला देती हैं। अमेरिका के इंडियाना राज्य के गैरी शहर की यह घटना उन्हीं में से एक है। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि उन सभी चश्मदीदों की है जिन्होंने इस भूतिया घर में घटने वाली डरावनी घटनाओं को खुद महसूस किया। इसे डेमन हाउस कहा गया क्योंकि इस घर में घटने वाली घटनाएं किसी सामान्य भूत प्रेत से नहीं बल्कि शुद्ध रूप से राक्षसी डेमोनिक ताकतों से जुड़ी थीं। आइए इस रहस्यमयी, भयावह और बिल्कुल सच्ची कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1. कहानी की शुरुआत साल 2011। लेटोया एमंस नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैम्पबेल के साथ गैरी, इंडियाना में 3860 कैरोलिन स्ट्रीट स्थित एक किराए के मकान में रहने आए। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोजा ने बताया कि एक दिन उन्होंने घर के तहखाने बेसमेंट में मक्खियों का झुंड देखा जो खिड़कियां बंद होने के बावजूद जमा हो गया था। उन्होंने मक्खियां मार डाली, लेकिन अगले दिन वे दोबारा आ गईं। ये सिलसिला चलता रहा। ये पहली चेतावनी थी कि कुछ गड़बड़ है। 2. परछाइयां और फुसफुसाहटें। बच्चे रात में चिल्लाते हुए उठते, कहते कि कोई उन्हें गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। रोजा और लेटोया को रात में किसी के चलने की आवाज, फुसफुसाहट और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने की घटनाएं महसूस हुईं। बच्चों के स्वभाव में बदलाव आने लगा। एक बार लेटोया ने देखा कि उसका 12 वर्षीय बेटा अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा था और उसकी आंखें उलट गई थीं। छोटे बच्चे दीवार पर चढ़ने और छत पर उल्टा लटकने जैसे असंभव हरकतें करने लगे। 3. डॉक्टर और पुलिस भी डरे। बच्चों की हरकतों से घबराकर लेटोया उन्हें अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर, नर्स और सोशल वर्कर ने एक ऐसी घटना देखी जो आज भी दस्तावेजों में दर्ज है। लेटोया का बेटा दीवार पर चढ़ते हुए छत तक गया और फिर सीधा नीचे आकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। पुलिस भी जांच के लिए घर गई और वहां उन्होंने जले हुए जगहों, नमक के छल्लों और बुरी शक्तियों को भगाने के लिए किए गए उपाय देखे। कई अफसरों ने वहां अजीब फोटोज खींची जिनमें छायाएं और अजीब आकृतियां दिखीं। 4. चर्च और एक्सोसिज्म। लेटोया ने स्थानीय चर्च से संपर्क किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनॉट ने इस मामले की गंभीरता को महसूस किया और घर की शुद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बच्चों और लेटोया पर डेमोनिक कब्जे के लक्षणों की पुष्टि की। उन्होंने इंडियाना के बिशप से अनुमति लेकर लेटोया पर 3 बार एक्सोसिज्म किया। ये रस्में बेहद कठिन और थकाऊ थीं। तीनों एक्सोसिज्म में लेटोया की हालत और भी बिगड़ती गई, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार आने लगा। घर छोड़ने के बाद ही सब पूरी तरह शांत हुआ। 5. ज़ाक बैगन्स और डेमन हाउस डॉक्यूमेंट्री। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब मशहूर घोस्ट हंटर ज़ैक बागान्स ने इस घर को खरीद लिया और वहां रातें बिताईं। उन्होंने वहां अनुभव की गई घटनाओं पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, डेमन हाउस 2018। ज़ाक ने दावा किया कि इस घर में कुछ ऐसा है जो न केवल इंसान की आत्मा बल्कि उसकी सोच और शरीर पर भी असर डालता है। शूटिंग के दौरान कई क्रू मेंबर्स की तबीयत बिगड़ी, अजीब घटनाएं हुई और कुछ लोगों ने मानसिक समस्याओं की शिकायत की। 6. ज़ाक द्वारा घर का ध्वस्तीकरण। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के बाद ज़ाक बैगन्स ने उस घर को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह जगह इतनी बुरी है कि इसे दुनिया से मिटा देना ही सही होगा। आज उस स्थान पर केवल एक खाली मैदान है, लेकिन वहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। 7. आधिकारिक दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट्स। यह मामला केवल लोककथा नहीं है। इस पर पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल रिकॉर्ड, चर्च के दस्तावेज और कई मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इंडियाना की सरकार ने भी इसकी जांच की थी और कई वरिष्ठ अफसरों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अजीब घटनाएं खुद महसूस की हैं। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह मामला सामूहिक भ्रम, मास हिस्टेरिया या मानसिक रोगों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जो चश्मदीद थे वे इस सोच से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जो देखा और महसूस किया गया वह किसी मानसिक बीमारी का नतीजा नहीं हो सकता। निष्कर्ष, डेमन हाउस ऑफ गैरी, इंडियाना एक ऐसी सच्ची कहानी है जो ये साबित करती है कि पैरानॉर्मल घटनाएं केवल फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। लेटोया एमंस और उनके बच्चों का अनुभव, डॉक्टरों और पुलिस अफसरों की गवाही और ज़ाक बैगन्स की रिसर्च, ये सब मिलकर इस घटना को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानियों में शामिल करते हैं। अगर यह सिर्फ कल्पना होती तो इतने लोग इससे प्रभावित न होते। पर जब विज्ञान भी जवाब देने में असमर्थ हो जाए तो इंसान को मान लेना पड़ता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ये कहानी आज भी यूट्यूब, डॉक्यूमेंट्री और पॉडकास्ट के जरिए जीवित है, डराने के लिए नहीं बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि हर घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, कभी कभी उसमें अतीत की परछाइयां भी बसी होती हैं।